नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। अब समीर वानखेड़े के जुबान को लगाम देने के लिए, उसको जुबान को रोकने के लिए, उसको थामने के लिए, उसको शांत करने के लिए साजिशें रचे जाने शुरू हो चुकी है कि समीर वानखेड़े को अब हमने दिमाग से नहीं रोका, हमने उसको डेमोरलाइज नहीं किया, हमने उसको नहीं कंट्रोल किया, तो अब हम दूसरे तरीके से करेंगे। और उसके लिए साजिशें रचना शुरू कर दिया गया है। वो तमाम ड्रग्स पैडलर मिल चुके हैं, ठान लिया है कि कैसे भी करके, वो तमाम दुश्मन ये ठान चुके हैं कि कैसे करके समीर वानखेड़े को रोकना होगा, वरना ये तमाम दुकान बंद कर देगा। जाहिर सी बात है कि अब तक समीर वानखेड़े ने 20,000 करोड़ का ड्रग्स को बंद करके रखा है, उनका दुकान बंद कर दिया है। इसीलिए वो तमाम लोग ये ठान लिए हैं कि समीर वानखेड़े को अब रोकना ही होगा, क्योंकि सड़कें ऊपर से पानी जा रहा है। जाहिर सी बात है समीर वानखेड़े के ऊपर में अब साजिश रची जा रही है। ये खुद मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जबकि ये कहानी है कि समीर वानखेड़े ने ही खुद महाराष्ट्र के डीजीपी को चिट्ठी लेके कहा है कि मुझे अब मेरे पीछे साजिशें रची जा रही है, मुझे रोकने की साजिश शुरू हो चुकी है। क्योंकि उनको एहसास हुआ है कि कोई बिना यूनिफॉर्म का पुलिस वाला उनके पीछे पीछे चलता है, साए की तरह घूमता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सो रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये तमाम मुखबिर तमाम इन्फॉर्मेशन निकालने की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र के डीजीपी को शिकायत किया है कि मुझे अब मेरे खिलाफ साजिशें रची गई है। अब वो तमाम इन्फॉर्मेशन उन्होंने डीजीपी को दिया है, लेकिन हालांकि मीडिया से बोलने के लिए मना कर दिया। लेकिन आखिरकार उन्होंने क्या कहा, वो तमाम बातें उस चिट्ठी में, डीजीपी की चिट्ठी में लिखा उन्होंने कि मेरे पीछे दोस्त पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं, बिना यूनिफॉर्म के हैं, और वो तमाम लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं और मैं कहाँ क्या करता हूँ, इस तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने शमशान स्थल पर जाकर समीर वानखेड़े की सीसीटीवी फुटेज ली कि आखिर वो कौन आदमी है जो समीर वानखेड़े का पीछा कर रहा था, कि समीर वानखेड़े की माता का जो निधन हुआ था 2015 में हुआ था। और उसके बाद समीर वानखेड़े अपनी माता से आशीर्वाद लेने के लिए वो हमेशा से शमशान भूमि जाते हैं, ताकि मैं माता का आशीर्वाद ले लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी इमोशंस वहाँ जुड़ा हुआ है। और वहाँ पे हमेशा जाते हैं एज पर द मीडिया रिपोर्ट। और उसी में शिकायत दर्ज किया गया है कि कोई ना कोई आके वहाँ पे उनका पीछा करता है, उनको भांपने की कोशिश करता है कि क्या कर रहा है, कब जाता है, कब आता है, क्या कर रहा है, तमाम चीज़ें। क्योंकि वो तमाम लोग जिनके जिनके दुकान बंद कर चुका है समीर वानखेड़े, वो तमाम लोगों ने अब साजिशें रचना शुरू कर दिया है कि इसने हद पार कर दिया है समीर वानखेड़े ने। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह का समीर वानखेड़े का एक्शन है, वो सचमुच रील वाला नहीं, रियल वाला सिंघम के रूप में दिखाई दे रहा है। उसी से तिल मिलाकर साजिशें रची जा रही है। अब वही घटना घटने की साजिशें रची जा रही है जो जून में हुआ था। जून 2020 में समीर वानखेड़े के खिलाफ एक साजिश रची गई थी, जब उनके टीम पे 60 से 70 लोगों ने हमला किया था। उसमें 2-3 एनसीबी के अधिकारी घायल भी हुए थे, छापा मारने गए थे, लेकिन उनको खिलाफ साजिशें रची जा दी। हालांकि उस समय मुंबई पुलिस आके वो तमाम मामलों को शांत कराया था, बचाया था, लेकिन साजिशें रोके नहीं जा रही है, क्योंकि उनको उन तमाम लोगों के आंखों में चुभ रहे हैं जो ड्रग्स का धंधा करता है, जो ड्रग्स का समर्थन करते हैं। क्योंकि जिस तरह से एनसीबी के टीम का, समीर वानखेड़े का नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में जिस तरह से काम हो रहा है, उससे तिल मिला गए हैं उन तमाम चर्ची गंजेड़ी की टीम। इसीलिए समीर वानखेड़े को अब निशाना उनके फिजिकली, उनके आसपास में डराया जा रहा है, ताकि वो डर के ये तमाम चीज़ें कदम पीछे कर लें।
लेकिन मैं गृह मंत्रालय से विनती करूंगा कि समीर वानखेड़े को कड़ी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ऐसे ऑफिसर को देश की जरूरत है ताकि आने वाले नस्ल को बचाया जा सके। क्योंकि समीर वानखेड़े अपने कर्मों से पोस्टर बॉय बन चुके हैं, अपने काम को लेकर पोस्टर बॉय बन चुके हैं। आज जब से शाहरुख खान के बेटे को टच किया है, जब से शाहरुख खान के बेटे को उठाया है, तब से तो ज़्यादा ही उनको निशाने पे आ गए हैं। डेली कोई ना कोई उनको निशाने पे लेता है, कोई ना कोई उनसे सवाल पूछता है, कोई ना कोई उनको पाखंडी बोलता है, झूठा बोलता है। ये तमाम ऐसे शब्द के लांछन लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े पे। लेकिन अब ये तो सर से ऊपर जा रहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है और उन्होंने बाकायदा खुद ये तमाम दर्द, ये तमाम बातें महाराष्ट्र के डीजीपी साहब को कहा है कि मेरे पीछे इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। आखिर क्यों? उनका गुनाह ये था, उनका गुनाह ये है कि वो वाइट पाउडर को कंट्रोल कर रहे हैं, आने वाले नस्ल को बचा रहे हैं, उन बच्चों को बचा रहे हैं जो कितनी माताएं खो देती हैं, उन तमाम लोगों को बचा रहे हैं। इसीलिए उनका ये गुनाह है और उसकी सज़ा ये हो रही है कि उनके लिए षड्यंत्र रची जा रही है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, कब सो रहे हैं, किस गाड़ी में घूमते हैं, कौन से ड्राइवर चलाता है, कौन सा ऑफिसर उनके साथ, तमाम चीज़ें मतलब उनके साए की तरफ पीछे पड़ा जा रहा है। लेकिन एक बार देश की जनता जनार्दन से कहता चाहता हूँ कि उनको समर्थन की ज़रूरत है और वो भी अनकंडीशनल समर्थन की ज़रूरत है। वैसे समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन समर्थन की ज़रूरत है समीर वानखेड़े को कि साजिश बड़ी रची जा रही है। उन्होंने सतर्क होके, क्योंकि जब से उन्होंने शमशान भूमि गए थे, अब वहाँ पे जाने के बाद किसी ने कहा होगा कि सर कोई ना कोई आता है यहाँ पे और आपके बारे में आपको देखता है और फिर चला जाता है, कितने दुरुकते हैं, क्या करते हैं, कौन से पूजा करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो तमाम चीज़ें भांपता है और जाके उन तमाम लोगों को बताता है कि समीर वानखेड़े यहीं पे आता है, ऐसे करता है, ये करता है, वो करता है। ये तमाम चीज़ें बिना यूनिफॉर्म का कोई कर रहा है। लेकिन मैं इसका ये पुष्टि नहीं करता कि कोई पुलिस वाला था, लेकिन इसमें शिकायत में प्रिंट मीडिया में छपी है कि 2 पुलिस वाले आते हैं और वो लोग ये तमाम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ये बातें मीडिया में छपी है। उन्होंने छपा है कि समीर वानखेड़े ने लगाया जासूसी का आरोप, डीजीपी में से की शिकायत कि मेरा पीछा करते हैं पुलिसकर्मी। आखिर वो कौन लोग हैं? किसने इनको अथॉरिटी दी है कि आप ये तमाम चीज़ें कीजिए, ये साजिशें रचिए? आखिर किससे मिली भगत है? ये तमाम चीज़ें देश के सामने आना चाहिए कि आखिर समीर वानखेड़े के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कौन रच रहा है? कौन है वो आदमी जो पैरों में जंजीरें डालना चाहता है, उनका जुबान बंद करना चाहिए? ये तमाम चीज़ें देश के सामने आनी चाहिए कि इतने बड़े टैलेंटेड ऑफिसर के खिलाफत इतनी बड़ी साजिशें कैसे रची जा रही है। कौन है वो जो व्यक्ति जो जासूसी करवा रहा है समीर वानखेड़े का? सिर्फ गुनाह यही है कि वो वाइट पाउडर कंट्रोल करता है। ऐसे तमाम खबरों पर तिवारी भैया की नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ ओवरनॉट लवीज।